सड़कों पर हजारों हूती समर्थक, हाथों में कुरान और चेहरे पर गुस्सा। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच यमन की राजधानी सना में ऐसा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हूतियों ने अल सबीन स्क्वायर पर ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों को सीधा संदेश दे दिया है। सड़कों पर दूर दूर तक सिर्फ भीड़ दिखाई दे रहे हैं। कहीं कुरान की प्रतियां लहराई जा रही हैं, कहीं फिलिस्तीनी झंडे, तो कहीं डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल जैसे नारे गूंज रहे हैं। कुरान और मस्जिद अल अक्सा के समर्थन में, लेबनान के साथ एकजुटता में, ईरान के लिए और हर हालात के लिए तैयार रहने के ऐलान के नाम पर निकाले गए इन मोर्चों में हूतियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। ये मार्च सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक खुला ऐलान था कि अगर गजा, लेबनान या ईरान पर हमला बढ़ा तो यमन की हूती भी पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस्लाम के खिलाफ किसी भी तरह की बेअदबी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। इस विशाल रैली के दौरान हूती आंदोलन यानी कि अंसार अल्लाह के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती का वीडियो संदेश भी चलाया गया, जिसमें उन्होंने कुरान के अपमान की घटनाओं पर बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि कुरान जलाने और उसकी बेअदबी की घटनाएं इस बात का सबूत है कि ज़ायोनी ताकतें और उनके समर्थक कुरान से डरते हैं। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी ताकत है जो मुसलमानों को गुलामी, भ्रष्टाचार और अत्याचार से बचाती है। हूती नेता ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी निशाने पर लिया, जहां पुलिस सुरक्षा के बीच कुरान जलाने की घटनाएं हुई और उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दिया गया। अल हूती ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खुली दुश्मनी है। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की कि वो एकजुट हों, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें और फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ बुलंद करें। यमन में हुए इस प्रदर्शन को इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि लाल सागर और बाब अल मंदब जैसे रणनीतिक समुद्री रास्तों पर हूतियों का जबरदस्त प्रभाव है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य कदम उठाया तो हूती लाल सागर में वैश्विक शिपिंग और तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं। पहले भी हूती चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान के खिलाफ हॉर्मुज़ में दबाव बनाया गया तो बाब अल मंदब को बंद करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और व्यापार गुजरता है। जानकारों का कहना है कि आने वाली जंग सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं होगी बल्कि पूरा रेजिस्टेंस एक्सिस एक साथ मैदान में उतर सकता है। इसमें यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक के हथियारबंद गुट और ईरान समर्थित कई संगठन शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ईरान में आम नागरिकों तक को युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाओं और युवाओं को हथियार चलाना सिखाया जा रहा है ताकि अगर अमेरिका ज़मीनी हमला करे तो हर मोर्चे पर जवाब दिया जा सके। सना की सड़कों से उठती ये आवाज़ अब सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रही, ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैलते उस गुस्से की तस्वीर बन चुकी है जो फिलिस्तीन, अल अक्सा और कुरान के नाम पर एक नई लड़ाई का संकेत दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।